स्वागत है आप सभी का व्यूज हाइलाइट्स में। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों का सिलसिला। मैं हूं गरिमा रितेश। बारिश का मौसम शुरू होते ही शहर में ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुलना भी शुरू हो जाती है। एक दिन पहले ही शहर में आई बारिश ने सब कुछ पानी पानी कर दिया था। ऐसे में नगर परिषद की ओर से अब बड़े स्तर पर नालों की सफाई करवाई जा रही है ताकि शहर में पानी ना रुके और कहीं भी गंदगी ना हो। नगर परिषद सभापति बीना गुप्ता ने दी मीडिया को जानकारी। ऐसा है, पहले जितना पानी भरा इतना कल शहर में पानी नहीं भरा है, क्योंकि बारिश होने के बाद मैंने भी पूरे शहर में घूम के और निरीक्षण किया है। एक दो ऐसे स्थान है जहाँ पे पानी भरा है, बाकी नालों की सफाई अधिकतर करवा दी हमने। एक दो जगह ऐसा होएगा जहाँ पानी खुला नहीं हो, और एनी भी ट्रांसपोर्ट का नाला है इतना खुल गया कि उससे पानी भरने का मतलब ही नहीं है। जो और बचा कुचा उसमें रह रहा है वो प्लान मशीन या तो कल लगा देंगे या फिर सोमवार को लगाएंगे। उसके बाद नालों की पूरी सफाई हो जाएगी और शहर की व्यवस्था, नाले जहाँ टूटे हैं वहाँ साफ सफाई करवा के बनवाना शुरू करवा दिया। और नालों को बनाने के बाद उनके साथ चैम्बर छोड़े जाएंगे। चैम्बरों को हटा के हम कभी भी नालों की सफाई करवा सकते हैं। लेकिन इस बीच एक अच्छी बात ये रही कि कल की बारिश से लोगों को जहां सुकून मिला, वहीं तूफानी बारिश के बाद शहर की जयसमंद बांध में पानी की आवक शुरू हो गई है। जयसमंद बांध में पानी आने से लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। किसी जमाने में पानी से लबालब रहने वाले इस बांध पर पर्यटकों की बड़ी संख्या में आवाजाही होती थी। पिछले कई सालों से ये बांध पूरी तरह सूखा हुआ था। कोरोना महामारी में अलवर में संक्रमित रोगियों की बढ़ती हुई संख्या के बावजूद यहां बिना मास्क लगाए घूमने वालों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। लोग इस बीमारी को लेकर किसी भी तरीके से जागरूक दिखाई नहीं दे रहे। ऐसे में संक्रमण का खतरा और बढ़ गया है। आने वाले दिनों में रोटरी क्लब फोर्ट एक कैंपेन के माध्यम से लोगों को मास्क अवेयरनेस के बारे में जागरूक करने का प्रयास करेगा। क्लब के पदाधिकारी अभिषेक तनेजा ने दी ये जानकारी। रोटरी क्लब अलवर फोर्ट की तरफ से हम एक कैंपेन चलाने जा रहे हैं, जिसमें मास्क के लिए अवेयरनेस एक प्रोग्राम होगा। जो भी व्यक्ति बिगर मास्क के शहर में घूमेगा, हमारे क्लब के जो भी सदस्य हैं और भी हम जो सामाजिक सहयोग जो हमको चाहिए होगा, हम सब मिलकर इसमें मास्क अवेयरनेस के लिए शहर के हर आदमी को जागरूक करेंगे, जिससे हर आदमी मास्क का उपयोग करे, कोरोना महामारी से बचे और अपने घर में रहे, अपने परिवार का ध्यान रखें। यही सबसे हम अपील करते हैं। कोरोना महामारी की रोकथाम और बचाव को देखते हुए नगर परिषद द्वारा गुरुवार को कोर्ट परिसर में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कराया गया। उल्लेखनीय है कि शहर में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने के बाद नगर परिषद द्वारा शहर के 19 थानों में सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है। जहां लोगों की आवाजाही ज्यादा रहती है, अब उन इलाकों में भी सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है। अलवर शहर में कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए अलवर पुलिस ने अपनाया सख्त रवैया। पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश पर कोतवाली थाना पुलिस ने न्यायालय परिसर में जिन लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा था, उनसे समझाइश कर चालान काटे। साथ ही लोगों को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने की हिदायत भी दी। नाम मदन लाल ईसाई, थाना कोतवाली। श्रीमान एसपी साहब के आदेश अनुसार न्यायालय परिसर में लोगों को सोशल डिस्टेंस व मास्क लगाने के लिए समझाइश कर रहा हूं। जो नहीं मान रहा उसका 200 रुपये के सिर्फ चालान काट रहे हैं। सार्वजनिक स्थान में थूकने से समझाइश किया जा रहा है। सार्वजनिक स्थान में थूको मत, सोशल डिस्टेंस की पालना करो। और ये काम अग्रिम आदेश तक, जब तक सरकार के आदेश नहीं मिलेंगे वो काम जारी रहेगा। अब तक कितने चालान काट दिए गए हैं? और क्या? मैंने 8 चालान काट दिए। नगर परिषद अतिक्रमण दस्ते की ओर से गुरुवार दोपहर चूड़ी मार्केट में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान काफी संख्या में होमगार्ड्स के जवान और अतिक्रमण दस्ता रहा मौजूद। कलाकंद मार्केट के पीछे वाले मार्केट से अतिक्रमण करने की शिकायत मिलने पर की गई ये कार्रवाई। भाई
मार्केट के व्यापारी द्वारा जस्ट पीछे चूड़ी मार्केट की शिकायत की गई थी कि इनके यहाँ सरकारी सड़क पर नए ठिये लग करके नहीं तख्त बिछा दिए गए, जिनके स्वीकृति उपरांत ये तख्त हटाने की कार्रवाई की गई है चूड़ी मार्केट में। वैसे पूरी चूड़ी मार्केट की भी शिकायत है मेरे पास, वो भी आदेश के अनुसार अग्रिम कार्रवाई शीघ्र करें। यानी कि जो यहाँ पे चूड़ी मार्केट में जो तख्त लगा रखे थे आज उनको हटाया जा रहा है? जी, तख्त जो लगे नए ठिये जिनके अतिक्रमण सरकारी सड़क पर किया हुआ है, आज भी इनको हटवाएं। आपका नाम? कमल मीणा। मेरा मानना ये है कि नगर परिषद के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, ये क्या मार्केट में जो कुछ गरीब तबके के लोग हैं जिनने मार्केट के अंदर जो कोरोना महामारी के अंदर जो तख्त वगैरह हटे थे उनने वापस से लगाए हैं, तो उन लोगों ने वापस से अपना व्यापार चालू कराया, काम धंधे चालू करे थे, तो उनके खिलाफ मार्केट के अंदर यहाँ से कोई कंप्लेंट वगैरह गई थी। हलवाई स्टेशन वालों ने, कुछ लोगों ने कंप्लेंट करी थी, तो उस कंप्लेंट के मद्देनज़र रखते हुए इनने प्रशासन ने अपनी कार्रवाई करी है। पर यह कार्रवाई अनैतिक है, क्योंकि कारण है ये स्पेशली 5 आदमियों के लिए कार्रवाई होना पूरे बाज़ार के अंदर, ये अनैतिक है। क्योंकि कार्रवाई हो तो पूरे बाज़ार के प्रति हो, पूरे बाज़ार के लिए हो, तो वो उचित रहेगा। अब आप क्या चाहते हो? अब इसमें यही चाहते हैं कि जो गरीब आदमी हैं, जो 25 साल से बैठे हुए थे, जो अपना रोज़गार लगा रहे हैं, उनके बेचारों के तख्त वगैरह उठा लिए गए हैं। जो कुछ भी है ये सब पब्लिक के सामने आमजन देख रहा है। आपका नाम? रिंकू अरोड़ा। और इसी के साथ ही वक्त हो चला है व्यूज में एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपका ही मजा आएगा, बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं हम। व्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब फिर से रुक करेंगे कुछ और खबरों का। जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान की तरफ से बुधवार सुबह घोड़ाफेर सर्किल के पास नगर बगीचे में कोरोना महामारी में कोरोना योद्धा के रूप में काम कर रहे पत्रकारों का सम्मान किया गया। पत्रकारों को मास्क और सैनिटाइजर्स भी वितरित किए गए। इस दौरान जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप दुबे, पार्षद लोचन यादव सहित कई पत्रकार रहे मौजूद। कोरोना महामारी को देखते हुए प्रदेश के राज्यपाल श्रीमान कलराज मिश्रा जी ने ये जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान जार को मास्क, सैनिटाइज और जो साबुन जो भेंट किए थे पत्रकारों के लिए। विशेष तौर से जो राज्यपाल साहब ने ये एक सिम्टम दिया है, एक समझाया है कि पत्रकारों को भी सुरक्षा में रहना बहुत ज़रूरी है और इनका उपयोग करते रहें समय समय पर। ये एक सम्मान के रूप में उन्होंने एक मतलब मैसेज देने के लिए कि पत्रकारों का जागरूक रहना ज़रूरी है, मास्क लगा के रहें, थोड़ी दूरी बना के रहें। उन्होंने ये एक सिंबॉलिक दे करके ये एक मैसेज दिया है पत्रकारों में। तो मैं सभी भाइयों से निवेदन करूंगा, सभी पत्रकार साथियों से, कि वो अपनी सुरक्षा ज़रूर करें, मास्क लगाएं, थोड़ी दूरी बना कर रखें और कवरेज करें, लेकिन थोड़ी दूरी बना करके और बड़े अपनी जान बचा कर करें। प्रधानमंत्री की योजना को पलीता लगाते हुए जिले के नौगांव कस्बे की एक ई मित्र संचालक ने महिलाओं को खाता खोलने के नाम पर ठग लिया। आलमपुर गांव की प्रताड़ित महिलाएं गुरुवार दोपहर अपनी शिकायत लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। महिलाओं का आरोप है कि ई मित्र संचालक ने उनके खाते में से पैसे निकालकर उन्हें 1000 रुपए और सिलाई मशीन देने का दिया लालच। गांव के 2 लड़के थे जिन्होंने दुकान खोल रखी थी। पंकज था एक का नाम और एक का नाम था विनोद। तो उन्होंने हमको जाके गांव में सूचना की थी कि सिलाई मशीन के फॉर्म भरे जा रहे केंद्र सरकार द्वारा, तो तुमको एक सिलाई मशीन मिलेगी और 3500 रुपये मिलेंगे। तो फिर हम सारी महिला लालच में आ गए। गाँव की महिला सीधी सादी महिला है, तो हम दूसरे दिन हम चले गए थे वहाँ फॉर्म भरने के लिए। तो उन्होंने बताया कि तुमको 250 रुपये जमा करने पड़ेंगे और आधार कार्ड, भामासा कार्ड, एक फोटो और तुम्हारी बैंक की पासबुक की फोटो कॉपी ये लेके आनी पड़ेगी। मन का ठीक है। फिर हम सब महिला वहाँ चले गए। तो फिर उसके बाद सारी महिला वहाँ चले गए, तो एक का फिंगर ले लिया, फोटो कॉपी, आधार कार्ड के, बैंक की पासबुक की फोटो कॉपी, एक फोटो और फिंगर ले लिए सभी महिलाओं के। तो फिर बाद में वहीं अरावली विहार थाना पुलिस ने बुधवार देर रात 2 अलग-अलग जगह कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से देसी शराब बेच रहे 2 युवकों को किया गिरफ्तार। कब्जे से 82 देसी शराब के पौवे बरामद।
वो जो कार्रवाई मैंने एक कार्रवाई जो मैंने कमल की थी, इससे पहले एक कार्रवाई और हुई थी जो काली मोरी पर बेचता हुआ पकड़ा गया था, जिसका नाम समयदीन है। उसके पास भी 48 पौधे देसी मदरा के मिले थे। कमल के पास से कितने मिले? कमल के पास तो 34 मिले थे। कहाँ पर बेच रहा था? ये जो तिराव खुले के पास। ये इसकी सूचना क्या मिली? इसकी मुखबिर से मिला थी। क्या सूचना मिली थी? कि एक व्यक्ति सफ़ेद कट्टे में, प्लास्टिक कट्टे में शराब बेच रहा है। मैं उसी मौके पर पहुंच गया तो उसे गिरफ्तार किया। उसी में उससे पहले एक कार्रवाई और जो काली मोरी पर सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति शराब बेच रहा है। समय उसका नाम मैंने पकड़ा तो उसका नाम अपना नाम उसने समयदीन बताया। उसके पास भी 48 पौधे मिले। अलवर स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की अलवर इकाई की ओर से गुरुवार सुबह राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के गेट पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। यूजीसी की ओर से जारी नई गाइडलाइंस की प्रतियां भी जलाई गईं। फेडरेशन के नेता पंकज सांवरिया ने कहा कि जब राज्य सरकार ने कोरोना काल को देखते हुए कॉलेज की परीक्षाएं रद्द कर छात्रों को प्रमोट करने का फैसला कर लिया, तो यूजीसी ने उस फैसले को नकार कर फाइनल परीक्षा करवाने की नई गाइडलाइंस जारी कर दी, जो कि छात्रों के साथ पूरी तरह से अन्याय है। आज इस बात को लेकर के एसएफआई अलवर जिला कमेटी के नेतृत्व में मत्स्य विश्वविद्यालय के गेट के ऊपर हम यूजीसी की जो निर्णय आया है पिछले दिनों एग्जाम कराने को लेकर के, फाइनल ईयर के एग्जाम कराने को लेकर के जो उन्होंने फैसला लिया है, जो गाइडलाइन जारी की, उसकी प्रतियां जलाने का काम एसएफआई पूरे राजस्थान के अंदर यूनिवर्सिटी, तहसील, जिले के अंदर अपना कार्यक्रम जारी रखे हुए हैं और प्रतियों को जला करके अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। इस बात को लेकर के क्योंकि हमारे देश के अंदर और दुनिया के अंदर कोरोना संक्रमण अभी बहुत अधिकतम उच्चतर दर पर चल रहा है और उसके मद्देनजर यूजीसी ने जो ये तुगलकी फरमान जारी किया है एग्जाम कराने का यूनिवर्सिटी का, वो एकदम छात्र विरोधी है। इससे विद्यार्थियों के जीवन पर संकट खड़ा हो गया है। इसलिए विद्यार्थी पुरजोर मांग कर रहे हैं कि जो यूजीसी ने गाइडलाइन जारी की है उसको तुरंत प्रभाव से एमएचआरडी मिनिस्ट्री जो हमारे देश की है उसको तुरंत प्रभाव से वापस ले, अन्यथा आने वाले समय के अंदर विद्यार्थी और मजबूती के साथ आंदोलन जारी रखेंगे। राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय शिक्षक संघ अलवर इकाई की ओर से 7वें वेतन आयोग को लेकर गुरुवार सुबह कॉलेज में मौन प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए सभी कॉलेज शिक्षक मौन होकर खड़े रहे और अपनी मांगों से कॉलेज प्रशासन को अवगत कराया। ये प्रदर्शन राजस्थान केंद्रीय इकाई के आह्वान पर किया गया। कॉलेज प्रवक्ताओं ने बताया कि जो 7वां वेतन आयोग उन्हें 2016 में मिल जाना चाहिए था, वो आज तक नहीं मिला है। राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय शिक्षक संघ अलवर इकाई, ये केंद्रीय इकाई जयपुर के आह्वान पे आज जो है हम लोग मास प्रदर्शन करने के इच्छुक थे, जिसमें 7वां वेतन आयोग अभी तक हम लोग को इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। तो 7वां वेतन आयोग तुरंत लागू हो जाए, इसलिए हमने जो है एक ड्राफ्टिंग किया है या डिमांड कर रहा हूँ कि 7th पे स्केल तुरंत हमें लागू कर दिया जाए। कब से नहीं दी जा रही है? तो ये हम लोग को जो 2016 जनवरी से मिलना चाहिए था अभी तक नहीं मिला है, तो उसके लिए हम लोग जो है ये कोशिश कर रहे हैं कि हम मिल जाए। एक डिमांड के रूप में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के रूप में हम लोग चाह रहे थे, तो अपन शांति अब भी नहीं किया तो आगे क्या वो फिर केंद्रीय इकाई डिसीजन करेगा। केंद्रीय इकाई राजस्थान का पूरा जो है वो डिसीजन आज का। अनलॉक 2 में हालांकि सरकार द्वारा काफी छूट दी गई है, लेकिन हम सभी को सतर्क रहना है। इसलिए माध्यम टीवी आप सभी से गुजारिश कर रहा है कि भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। बहुत जरूरी हो तो ही बाजारों में जाएं, लेकिन मास्क लगाना ना भूलें। साथ ही बार-बार अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। कम से कम 2 गज की दूरी का ध्यान रखें, क्योंकि कोरोना वायरस से बचाव ही उपचार है। तो आज के लिए व्यूज में बस इतना ही। अपने इलाके की हर खबर जानने के लिए आज ही अपने स्मार्टफोन पर YouTube चैनल से सब्सक्राइब कीजिए माध्यम टीवी और देखें खबरों के साथ साथ मनोरंजन और हर तरह की जानकारी पाने के लिए रोचक कार्यक्रम। नमस्कार।